आपकी इच्छा है, आप लंबे समय तक एक लंबी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहकर जिएँ, जैसे कि हमारे के पहले के पूर्वज लोग रहते थे। 100 साल, 110 साल, 120 साल तक ज़िंदा रहते थे और पहले के लोगों में आज भी कुछ लोग हमारे आपके बीच में हैं। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, निरोग हैं, उन्हें कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज के समय में 20 साल यानी 15-20 साल की उम्र से ही लोग बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, ख़ास करके युवा पीढ़ी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों की शिकार हो रही है। आए दिन आप सुनते होंगे वहाँ पे डांस करते हुए हार्ट अटैक आ गया। कहीं पे जो है दूल्हा घोड़े पे बैठा है, हार्ट अटैक आ गया। या हम लेटे हुए हैं, घर पे हैं, हार्ट अटैक आ गया। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? थोड़ा-सा कारण पे प्रकाश डालेंगे और दोस्तों उसके बाद एक ऐसी दिनचर्या हम बात करेंगे। अगर आप इस दिनचर्या को अपनाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, हर एक बीमारी से दूर रहेंगे क्योंकि आज के समय में दोस्तों, आज के समय में अपने आप को हेल्थी रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को आप खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप बैठ कर के मंथन करिएगे, दोस्तों सोचिएगा, विचारिएगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमें क्या नहीं करना है। दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचिए कि चीज़ें किन चीज़ों से बनाई गई है, बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, बनाने का प्रोसीजर क्या है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, तभी आप खाएँगे। और जब इन बातों पर आप विचार करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। सामने क्या होगा कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, सेफ नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको मीठा पसंद है, मीठे में सबसे ज़्यादा अगर जलेबी या कोई भी मिठाई पसंद है, तो उसका प्रोसीजर जान लीजिए। मान लीजिए आपको जलेबी पसंद है, तो जलेबी किससे बनाई जाती है? मैदे से। मैदे को रात भर के लिए सड़ाया जाता है। मैदा ही हमारे लिए सफ़ेद पॉइज़न का काम करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ है चीनी या गुड़। अगर आप चीनी वाली जलेबी खा रहे हैं या गुड़ वाली, तो ज़्यादातर लोग चीनी वाली ही जलेबी खाते हैं। चीनी का सीढ़ा बनाया जाता है और उसी सीढ़े में भिगोया जाता है। अब ये जो मैदा है, इसको रात को भिगो करके इसको एक शेप दिया जाता है, फिर इसे दोस्तों रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। और ये दोनों ही प्रकार के तेल हमारे लिए हानिकारक है। यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके बाद देखिए, दोस्तों जिस कढ़ाई में जलेबी को छाना जाता है, अगर उस कढ़ाई में तेल रहेगा तभी जलेबी छनवाती है और जो गैस होती है वो खूब तेज़ यानी तेज़ आँच पे छाना जाता है। तो जैसे ही कढ़ाई में तेल कम हो जाता है तो दुकानदार क्या करते हैं, दूसरा तेल डाल देते हैं। पहला तेल खत्म नहीं हुआ, दूसरा तेल, फिर तेल खत्म नहीं हुआ, तीसरा तेल। यानी कि इसी तरह से तेल खत्म नहीं होता, पहला उसी पे तेल डाला जाता है और उस तेल को फेंका नहीं जाता। वही तेल जब बार-बार हीट होता है तो दोस्तों ऑटोमैटिक उसमें एक खतरनाक रसायन उत्पन्न हो जाता है जो पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ करता है। ये हो गया। दूसरा दोस्तों आप जानते हैं चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और चीनी का जो सीढ़ा बनाया जाता है उस सीढ़े को फेंका नहीं जाता है क्योंकि सीढ़ा जब ज़्यादा बनाया जाएगा जलेबी उसमें डूबेगी तभी सही रहेगा। तो दुकानदार भाई वही सीढ़े को हमेशा यूज़ करते हैं। अब सीढ़े को दिन में जलेबी बनाए, रात में उसे पड़ा रह गया। हो सकता है उसे ढकने में या कुछ करने में असावधानी हुई, तो उसी तरफ उसमें मीठा होने के कारण कीड़े भी बढ़ने के या गिरने के चांसेज़ होते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे देखेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसी तरह से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे वो नमकीन हो, चाहे जो भी चीज़ हो। इसीलिए बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले आप 100 बार सोचिए और हो सके तो जो हमारा अपना विचार है, बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे खुली चीज़ हो। सारी चीज़ें चीनी या मैदे से बनाई जाती है, अगर वो मीठी चीज़ है।
अगर वो तीखी चीज़ या नमकीन चीज़ है तो उसमें नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं प्रयोग किया जाता है। तो एक छोटा-सा संकल्प लीजिए, आप बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ या पैकेट बंद खुली चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो आइसक्रीम हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, टॉफ़ी हुआ, नमकीन हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, कुछ भी हुआ, धूम्रपान, अल्कोहल इन सारी चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। तो आपके मन में विचार आएगा तो फिर खाएँ तो क्या खाएँ? आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए और आपके घर पे जो भी खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग कभी मत करवाइएगा। पहली चीज़ है चीनी, दूसरा चीज़ है मैदा, तीसरा चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें अपने घर पे कभी मत लाना। बाकी शुद्ध सरसों का तेल या जो भी तेल आप खाना चाहते हैं उसका बीज खरीदिए। तेल को अपने आँख के सामने निकलवाइए, उस तेल को आप प्रयोग करिए। खाने में हरी साग-सब्जियों का जम के सेवन करना। जो हरी साग-सब्जियाँ हैं, ताज़े मौसमी का डेली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, ताज़े मौसमी में बीन्स है इन्हें रात में भिगो के शुरुआत करिए, सुबह की शुरुआत इन नाश्तों से करना चाहिए और अगर आप भी रोज़ सुबह-सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो दोस्तों इसे छोड़ दीजिए। ये आपके शरीर को बीमार बना रहा है। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ये सारी चीज़ें बीमार बना रहा है और आज का जो युवा है, यही लाइफ़स्टाइल अपना रहा है। इसके साथ-साथ युवा कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा है। शरीर की एक्टिविटी नहीं है, दिन-रात मोबाइल पे जुटे रहते हैं, तो जब शरीर की एक्टिविटी नहीं होगी, तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा और जो फैटी चीज़ें आप खा रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का कई कारण बन रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आप चीज़ें फैटी खा रहे हैं, इसके लिए आपको डेली जम करके जिम जाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, शरीर से पसीना डेली आपको निकालना है और यह समय सबसे अच्छा समय होता है सुबह-सुबह का। तो हमें रोज़ सुबह उठ कर के 2 घंटे का समय आपको निकालना, चाहे आप जिस उम्र में हैं, चाहे आप 10 साल के आपके घर का बच्चा हो, चाहे 80 साल के आप बुजुर्ग हों, सबको करना चाहिए, स्त्री-पुरुष सबको 2 घंटे का समय डेली निकालिए दोस्तों, इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। जो कुछ हम फैटी चीज़ें खाते हैं, वो पसीने के द्वारा बर्न होके शरीर से बाहर निकल जाती है। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे दोस्तों, ये दिनचर्या अपनाना है। दूसरा, जब भी खाना खाएँ, बैठ के आराम से हल्थी-पल्थी मार के खाएँ। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएँ, जब अच्छी-सी भूख लगे तभी खाना है। कुछ लोग हैं हमेशा ऐसे थोड़ा-थोड़ा खाते रहे, ऐसी गलती मत करना। और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाते हैं, तो दोस्तों इससे मान के चलिए 100% गैस, कब्ज़, एसिडिटी होने के चांसेस रहते हैं और आज के समय में दोस्तों हमारे घर का खाना कितने बजे होता है? 9 बजे से 1 बजे के बीच में रात में खाना खाया जाता और यही खाना दोस्तों जा कर के हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन है, नुकसान पहुँचाता है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद ना खाने का प्रयास करिए। अगर सूर्य डूबने के बाद आपको खाना पड़ रहा है, तो 8 बजे के पहले खाइए, ना के बराबर खाना खाइए, सिर्फ़ मुँह जूठा कर लीजिए, एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाइए। और रात का खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठिए। इसके बाद दोस्तों 15-20 मिनट बैठने के बाद कम से कम 1000 कदम टहलिए। रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों रात के समय जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, पेट फूलता है या अटैक आते हैं, ये सारी बीमारियों से आप काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये दिनचर्या में बदलाव करिए, खाने-पीने में बदलाव करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, आप करके देखिए दोस्तों। हर एक बीमारी की जड़ है आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी दिनचर्या। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आप अपने शरीर के इस 3 दोष को मैनेज कर लीजिए, बढ़ने मत दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, वात दोष, पित्त दोष, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। अब इन 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, वो बाहर की सारी चीज़ें हैं।
यही चीज़ें हैं। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, इसीलिए हमने शुरू में कहा इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। दोस्तों, वात, पित्त, कफ से संबंधित इसी तरह से दिनचर्या से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप दोस्तों सुन सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अपना सकते हैं और हो सके तो उसे फॉलो करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग भी रख सकते हैं।